हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जानने वाले हैं बालक शब्द रूप का हिंदी अर्थ। बालक शब्द रूप का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए चेक कीजिए और सबसे पहले आप बालक रूप देख लीजिए। और अगर बालक रूप देख चुके हैं तो आइए आज हम इसका हिंदी अर्थ जानेंगे और साथ ही इसका अनुवाद में कैसे उपयोग किया जाता है ये भी जानेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग। यहाँ पे आकारांत पुल्लिंग क्यों लिखा हुआ है इसका मैंने सारा डिटेल्स बालक शब्द रूप में बताया है, तो आप वहां से जान ही चुकी होंगी। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रथमा में होता है बालकः बालको बालकाः। इसका हिंदी अर्थ होता है बालक ने, दो बालकों ने और अनेक बालकों ने। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति होता है बालकम बालको बालकान। हिंदी अर्थ होता है एक बालक, एक लड़का को, दो लड़कों को, अनेक लड़कों को। ये कर्ता यहाँ पे ने और को कैसे आया, तो देखिए मैंने यहाँ पे ही बगल में लिख दिया है कर्ता ने कर्म को। ये जो पहला होता है वो कर्ता होता है। प्रथमा का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। यहाँ पे हम कर्ता भी लिख सकते हैं और इसे हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बगल में मैंने जरूर दिखाया है। तो कर्ता प्रथमा को ही कर्ता कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ने, तो यहाँ मैंने ने चिन्ह लगा दिया। और एक लड़का इसलिए क्योंकि यह एक वचन है, दो लड़के इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है, और अनेक लड़के इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, और यही प्रोसेस सारा में होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय में होता है बालकम बालको बालकान, मतलब कि एक लड़का को, दो लड़कों को, अनेक लड़कों को। इसी प्रकार से तृतीय में होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकय, मतलब कि एक लड़का से, दो लड़कों से, अनेक लड़कों से। यहाँ पे जो से लिखा हुआ है वो संबंध वाला से है। देखिए कारण जो है, करण का कारक चिन्ह होता है से, और ये संबंध में होता है। संबंध का मतलब होता है संबंध का मतलब होता है मिलाव या जुड़ाव। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं तो मैं कलम से जुड़ाव है मेरा, तो ये जो से का उपयोग हो रहा है कलम से, इसलिए करण कारक का से लग रहा है। तो इसी प्रकार से तृतीय होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकय, मतलब कि एक लड़का से संबंध वाला, दो लड़कों से और अनेक लड़कों से। आगे देखते हैं चतुर्थी में, तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। बालकाय मतलब एक लड़का के लिए, बालकाभ्याम मतलब दो लड़कों के लिए, और बालकेभ्य मतलब अनेक लड़कों के लिए। पंचमी है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। इसका बालकात का हिंदी अर्थ है एक लड़का से। यहाँ पे से जो है वो जुदाई वाला से है, बिछाड़ने वाला से है। इसका हिंदी अर्थ जो है, इसका कारक चिन्ह मैंने यहाँ से लिया है आपादान से, और ये जो आपादान वाला से होता है वो जुदाई वाला होता है। जुदाई का अर्थ क्या समझेंगे। जुदाई का अर्थ जो है वो बिछाड़ना। जैसे देखिए ये जो है इसमें जो है इससे हम दूर कर रहे हैं, तो ये जो है बिछड़ रहा है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो पेड़ जो है और पत्ता जो है दोनों एक दूसरे से दूर होता है, तो वहां पर जो से इस्तेमाल होता है वो जुदाई वाला होता है, मतलब कि आपादान कारक का से यूज होता है। तो यही है यहाँ पे आपादान कारक का से, एक लड़का से, बालकात मतलब एक लड़का से, ये जुदाई वाला से है। इसी प्रकार से बालकाभ्याम मतलब दो लड़कों से, और बालकेभ्य मतलब अनेक लड़कों से। षष्ठी कारक है, षष्ठी विभक्ति है बालकस्य बालकयोः बालकानां। बालकस्य का हिंदी अर्थ होता है एक लड़का का या की या के का। षष्ठी कारक या संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ का लिखा है, देखिए मैंने सिर्फ का लिखा है, बाकी के और की भी आप लगा सकते हो। तो एक लड़का का हो जाएगा या के और की हो जाएगा भी। या फिर बालकयोः द्विवचन में देखते हैं तो दो लड़कों का, और बालकानां मतलब कि अनेक लड़कों का। इसी प्रकार से सप्तमी कारक है, सप्तमी विभक्ति है बालके बालकयो बालकेशु, मतलब एक लड़का में। यहाँ पे कारक चिन्ह में पै पर तीनों होता है, तो आप कुछ भी लगाते हो। मैंने में लगाया है एक लड़का में, दो लड़कों में और अनेक लड़कों में। इसी प्रकार से संबोधन है हे बालक, हे बालका, हे बालको, हे बालका। हिंदी अर्थ हो जाएगा हे एक लड़का, यहाँ द्विवचन है तो हे दो लड़के, और यहाँ बहुवचन है तो हे बहुत सारे या अनेक लड़के। तो इस प्रकार से मैंने इसका हिंदी बताया है। मैंने यहाँ पे कारक चिन्ह भी लिखा है ताकि जब हम अनुवाद बनाए तो अनुवाद में इसका प्रयोग कर सके और हम अनुवाद को और ज्यादा आसान कर सके। तो आइए अब हम अनुवाद बनाकर भी देख लेते हैं। अनुवाद बनाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन जो है अभी से ही दबा दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अनुवाद, और अनुवाद में बालक शब्द रूप का उपयोग कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग लिखा हुआ है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि बालक शब्द रूप जो है इसी तरह से बालक के शब्द रूप जैसा ही बहुत सारे शब्दों का रूप चलता है, जैसे कि राम, श्याम, जितना भी लड़कों का नाम है जिसमें आकारांत होता है और जो पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग मतलब कि पुरुष जाति, उसका रूप जो है बालक की तरह ही चलता है। पिछला वीडियो में मैंने अच्छे से बताया भी है। तो जैसे कि राम है, मोहन, सोहन, मदन, जितने भी लड़के का नाम है, लड़कों का नाम सब बालक पे ही चलेगा। तो जब हम अनुवाद बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का नाम भी आएगा और इसमें मैं बालक का ही उपयोग करूंगा, नियम बालक का ही नियम उपयोग करूंगा। जैसे कि पहला मेरा अनुवाद है, लड़का आम खाता है, तो लड़का का संस्कृत तो बाल का ही हो जाएगा। तो लड़का आम खाता है या लड़का ने आम खाता है, तो यहाँ पे लड़का आम खाता है का बनाएंगे तो लड़का का होता है बालक, तो बालकः। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता कारक छुपा हुआ है, लड़का ने खाता है या लड़का खाता है एक ही बात है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह ने छुपा हुआ होता है। तो बालकः आम खाता है, तो आम का होता है आम्रम, और खाना का होता है खाद। इसका रूप चलता है तो यहाँ पे खादती होगा, क्योंकि यह लट लकार का सेंटेंस है, तो यहाँ पे खादती होगा। और खादती कैसे होगा अगर आपको ये भी जानना है तो ऑलरेडी मैंने लट लकार का वीडियो बना चुका है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, राम मदन को पढ़ाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ लगा हुआ है या मदन के साथ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि मदन को लिखा हुआ है, तो कारक चिन्ह जो है मदन के साथ लगा हुआ है। तो विभक्ति का प्रयोग जो है हम मदन के साथ करेंगे, राम के साथ नहीं करेंगे। तो राम का संस्कृत सीधा सीधा हो जाएगा रामः। मदन को, तो मदन को का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो मदन का तो होता है संस्कृत मदनः। अगर हम इसमें विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए को जो है कौन से कारक में आता है, कर्म कारक में आता है, मतलब कि दूसरा नंबर पे। तो हम जैसे कि बालक का द्वितीय बनाते हैं तो बालकम होता है। देखिए यहाँ पे बालक अगर द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो बालकम होगा, तो इसी प्रकार से अगर हम मदन का द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो मदनम हो जाएगा। तो राम मदनम। पढ़ाता है, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ और पढ़ाना का होता है पाठ, तो इसका रूप बन जाएगा पाठयति। पाठयति मतलब कि पढ़ाता है। तो सेंटेंस बनकर तैयार है और इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, राम मदन को पढ़ाता है, मतलब कि रामः मदनम पाठयति। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ और पढ़ाना का होता है पाठ, और इसका रूप चलता है पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। तो इस प्रकार से हो गया पाठयति, क्योंकि एक ही राम है इसलिए ती लगा है। अगर 2-3 होते तो तह अंति भी लग सकता था। आप लट लकार का वीडियो में सब कुछ जान जाएंगे। राम सीता से बोलती है, तो राम सीता से बोलती है सेंटेंस में सबसे पहले आपको कारक चिन्ह ढूंढना है कि किसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह से है और ये से जो है राम के साथ लगा हुआ है, तो विभक्ति का प्रयोग भी राम के साथ ही होगा, ना कि सीता के साथ होगा। तो सीता का संस्कृत सीधा सीधा हम लिख देंगे सीता, क्योंकि सीता लड़की है और लड़कियों के नाम को संस्कृत करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ता है, वो बस ऑलरेडी ही संस्कृत होता है। तो सीता का हो गया सीता। राम से, तो राम से जब बोलती है तो राम के साथ संबंध जुड़ रहा है, तो हम आसानी से जान पा रहे हैं कि राम के साथ जब संबंध जुड़ रहा है, जब राम के करीब आ रही है तभी यह बोलती है राम को। तो इसलिए यहाँ पे ये करण कारक हो जाएगा, करण कारक से वाला संबंध वाला से हो जाएगा तृतीय में। तो राम से, राम का संस्कृत तो होता है राम, बाकी अगर हम से तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो जैसे कि बालक का हो जाएगा बालकेन, इसी प्रकार से राम का हो जाएगा रामेन, तो हो जाएगा रामेन। रामेन मतलब कि राम से, जैसे एक लड़का से का संस्कृत होता है बालकेन, इसी प्रकार से राम से का संस्कृत हो जाएगा रामेन। तो सीता रामेन मतलब कि सीता राम से बोलती है, तो बोलना का संस्कृत होता है वध। अब सीता के गो है, सीता एक ही लड़की है तो एक वचन में होगा,
और ये सब हम बता रहे हैं लट्लकार का, तो वदती हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सीता रामेन वदती, मतलब सीता राम से बोलती है। अब जानते हैं चौथा जो है सेंटेंस, वो देख लेते हैं। तुम मोहन के लिए खाना पकाती हो। तुम मोहन के लिए खाना पकाती हो, इस सेंटेंस में हमको पहले विभक्ति ढूंढना है। कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, तो मोहन के लिए, यहाँ के लिए जो है कारक चिन्ह है और ये मोहन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मोहन का ही, मोहन के साथ ही विभक्ति का प्रयोग होगा, बाकी और किसी के साथ नहीं होगा। तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, त्वम मोहन के लिए, तो मोहन का संस्कृत सीधा सीधा होता है मोहन, मोहना हो जाता है ऐसे, लेकिन मोहन यहाँ पे लिखेंगे और विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो मोहन के लिए यहाँ पे के लिए जो है विभक्ति किस में आता है, देखिए संप्रदान में आता है, संप्रदान के लिए, और ये चौथा नंबर पे आता है, तो चौथी विभक्ति रहेगा। तो यहाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी यहाँ पे बालकाय है। बालक के साथ अगर हम जोड़ते हैं चतुर्थी विभक्ति तो बालकाय हो जाता है, और इसका हिंदी होता है बालक के लिए। तो इसी प्रकार से अगर हम मोहन के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे तो मोहनाय हो जाएगा, और इसका अर्थ हो जाएगा मोहन के लिए। तो तुम मोहनाय मतलब तुम मोहन के लिए खाना पकाती हो। तो खाना का या तो भोजन होता है या तो अन्न होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे भोजन, तो भोजनम लिखना पड़ेगा क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो भोजनम, भोजनम, त्वम मोहनाय भोजनम मतलब भोजन, और पकाती है तो पचसी, पचसी। यहाँ पे सी का प्रयोग क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे त्वम है, त्वम जो कर्ता कारक है, बनाने वाला जो है वो त्वम है, तो यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे सी लग गया है। ये मैंने लट्लकार अच्छे से पढ़ाया भी है, तो आपको अगर देखे होंगे वीडियो तो पता होगा। तो ये था, मैंने चार अनुवाद लिया है और इसका मैंने अनुवाद करके आपको दिखाया। इस प्रकार से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का भी उपयोग किया जाता है अनुवाद में, और साथ ही अगर दो व्यक्ति होते हैं तो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, और अगर अनेक व्यक्ति होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अनुवाद का वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से इसके बारे में और जानेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अनुवाद भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, अगर संस्कृत ग्रामर में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।